हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी आ चुकी है। 1 मार्च 2025 से शुक्र ग्रह वक्री हो चुके हैं एंड ये एनर्जी 12 अप्रैल 2025 तक चलेगी, जो आपकी लव की एनर्जी और आपकी मनी की एनर्जी को बिग टाइम अफेक्ट करने वाली है। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी होने वाला है इस मंथ में, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो हम देखने वाले हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, तभी आपको राइट गाइडेंस, राइट एनर्जीज मिलेंगी दैट हाउ यू शुड गो फॉरवर्ड। एंड येस, सो आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम बात करने वाले हैं वीनस रेट्रोग्रेड की, कि ये जो शुक्र ग्रह वक्री हो रहा है फ्रॉम 1 मार्च टू 12 अप्रैल 2025 में, इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। एंड सिर्फ सी मार्च मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइम पे वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है फ्रॉम 14 मार्च टू अप्रैल 6 प्लस सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है 29 मार्च की डेट को। सो ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चलो मैं आपको रीडिंग के थ्रू बताऊंगी। विल फर्स्ट सी द टैरो कार्ड्स एंड विल सी द ऑरेकल कार्ड्स कि वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम पे। बट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, वीनस रेट्रोग्रेड, बहुत सारी एनर्जी। अब मर्क्यूरी किस चीज़ की एनर्जी लेके आता है? कम्युनिकेशन की, फास्ट मूवमेंट की। शुक्र ग्रह किस चीज़ की एनर्जी लेके आता है? पैसे की, आपके करियर, मतलब आपके करियर की, लव की एनर्जी सबसे स्ट्रांग होती है शुक्र ग्रह से। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग एंड सी। ये जो टाइम है ना, हम इस टाइम की बात करेंगे कि इस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, प्लस ये आपके आने वाले टाइम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, जो चेंजेस आप लाओगे या फिर जो चीज़ें आपके साथ होंगी। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थोड़ा हम शफल कर लेते हैं, देन वील स्टार्ट। ओके, ओहो, एम्प्रेस। अब दिस इज़ अ वेरी लकी पाइल, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी जो खुद ही वीनस से रूल होता है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। पहला कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड टाइम कमिंग फॉर यू। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, बट आई मीन वेरी गुड। 7 ऑफ वॉन्स। ओके, कुछ चलो, ये बहुत सारी सी, वीनस रेट्रोग्रेड इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ एनर्जीज जो आपको ना, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस दे रही है। एंड ये जो वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है एरीज से, यानी मेष राशि से, और एंड ये हो गया पाइसीज में, यानी मीन राशि में। तो उसका इफेक्ट है ना बहुत सारे फेजेस में आप बोल लो, या फिर बहुत सारे स्फीयर्स में आपकी लाइफ में आपको दिखेगा। तो वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार 7 का आना। आप अपने फ्यूचर के बारे में इस टाइम बहुत सोच रहे होगे, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लाइफ के। एंड सिर्फ यहाँ पे ना, सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स, सिर्फ करियर और सिर्फ वेल्थ नहीं, आप अपने लव के बारे में भी सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी। सो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग। बट 7 इज ऑल अबाउट केतु, जैसे रिफ्लेक्ट करना चीज़ों के बारे में। कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, आपको वो एक्सपीरियंस हो सकता है, आप उसके बारे में जानना चाहो, या फिर इट्स कम्स विद अ वेरी कार्मिक एनर्जी। चलो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट 2 कार्ड्स हम निकाल लेते, उसके बाद मैं इन टोटलिटी बताती हूँ। टू ऑफ वॉन्स, बहुत सारे लोगों को
कोई आपकी ऐसी जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे ना कुछ, एक तो यहाँ पे ऑप्शन, टू ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट ऑप्शंस, आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो। आप प्रेफर करना कि ये जो टाइम है ना 1 मार्च टू 12 अप्रैल का, वीनस रेट्रोग्रेड का, इस टाइम में आप उस डिसीजन को के ऊपर सोचो, प्रॉज एंड कॉन्स देखो कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, बट डिसीजन आप 12 अप्रैल के बाद लो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नॉलेज ले लो, सोचो, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन आपको, बिकॉज ये आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ बताने वाला है, तो इमीडिएटली आपको डिसीजन नहीं लेना है। सो 12 अप्रैल तक चीज़ें गैदर कर लो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, देन टेक अ डिसीजन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कुछ फॉरेन कंट्री चलो बताती हूँ, चलो ठीक है एक कार्ड और एंड फिर मैं आपको, बिकॉज फिर वन बाय वन तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगी हर कार्ड के बारे में। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ओके, डिसीजन मत लेना स्पेशली लव के मामले में। ये 1 मार्च से लेके जो अभी तक हम 12 अप्रैल की एनर्जी 2025 में, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आपको कुछ इमोशनल हो जाओगे चीज़ों को लेके, हार्ट ब्रेक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी एक हार्ट ब्रेक के फेज़ में चल रहे हो, एक हीलिंग फेज़ में चल रहे हो। जो लोग हीलिंग फेज़ में चल रहे हैं, आप उस एनर्जी से निकलने वाले हो, मतलब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि आप कुछ आपको, आपका मन करेगा कि मुझे ना, सी बेसिकली बात ऐसी होती है ना, यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इंसान सोच रहा होता है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स तो आपके लिए कार्ड भी आ गया है, तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे होगे, एंड यू विल वांट दैट कमिटमेंट, चाहे वो मैरिज की कमिटमेंट हो, चाहे वो फ्यूचर की कमिटमेंट हो। बट ये जो बातें आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है ना, ये आप 12 अप्रैल के बाद करना अपने पार्टनर से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस टाइम पे कुछ आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज आप ना बहुत डिफरेंट वे में, बोलो ना केतु की एनर्जी, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा, बिकॉज आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप देख रहे हो आपकी प्रायोरिटी क्या है, एंड एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है ना, उसके बारे में कुछ सोचना। एंड सी, ये सिर्फ लव के बारे में नहीं है, ये आपके करियर और वेल्थ के बारे में भी है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैं कुछ नया स्टार्ट कर दूँ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ लोग ये, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं अच्छा मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रही हूँ, लेट्स मूव टू अ डिफरेंट करियर, फॉर्म स्विच करने का, बिजनेस करने का। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपना पाथ सोच रहे हैं कि ये जो पाथ है मेरे लिए वो सही है कि नहीं, एंड अगर सही है तो उस पर ना बहुत सॉलिड एक्शंस लेना, ये आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो सी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फॉर यू, ये टाइम है सीखने का इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग। आर यू गेटिंग? तो जो भी मैंने 2-3 बार बोल दिया, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी लेने हैं वो आप थोड़ा 12 मार्च के बाद ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड सी, चलो मैं वैसे स्टार्ट कर देती हूँ, अब एम्प्रेस कार्ड से ही आपके लिए स्टार्ट कर देती हूँ। एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट किसी फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। आप इनसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स आ सकती है आपके लिए, एंड समवन हु इज़ गाइडिंग यू ऑन द राइट पाथ। बिकॉज ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, इट्स मीन इनके हाथ में एक सेप्टर है, जैसे कि इनके पास कोई पावर है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत हेल्प कर दे, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखती है। दूसरी बात, एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस का एक साथ आना बहुत क्लियरली डिपिक्ट करता है कि आपकी मनी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपका जो प्लान इस टाइम बनाओगे ना, वो बहुत सॉलिड हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो, या जो भी, सी अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी जो लोग एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि अभी एक्शन मत लो, दैट इज़ नॉट अ थिंग। बट अगर किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है ना, तो उसको प्लान आपका बहुत सॉलिड हो जाएगा, बिकॉज आप ना डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे होगे, हर पर्सपेक्टिव से, क्या आपकी प्रायोरिटी है 2 years 5 years डाउन द लाइन, आगे आप किस बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ों के बारे में सोच के आप आगे बढ़ रहे हो ना। एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट फाइनर थिंग्स इन लाइफ, ये वीनस से ही रूल होता है, तो लग्जरी, कंफर्ट, आप इन सब चीज़ों के बारे में, आपके ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। सो अगेन, वो आपकी मर्ज़ी, आप करो ना करो, बट मुझे वो दिखता है कि कुछ आपके ऊपर, अपने ऊपर कुछ खर्च कर रहे हो, या फिर जिनसे आप प्यार करते हो, अब आप फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड है, कोई लवर है,
जो भी, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि स्पेंडिंग ऑन दैट, तो चलो वो ओवर स्पेंडिंग नहीं होती है, बट येस अच्छे खासे पैसे खर्च हो सकते हैं, आप अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो। एम्प्रेस कार्ड बोलता है सेल्फ लव सेल्फ केयर। मैंने बोला ना, अभी आप अपने इतने स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में होगे ना, कि मैंने बोला अगर पार्टनर है तो उससे ज़्यादा इस टाइप की कम्युनिकेट, वो ना बिल्कुल जो डिसीजन लेना वो कम्युनिकेशन मत करना, बिकॉज आप इट्स लाइक जब इंसान वैसा हो जाता है ना कि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट फिर उसको सामने वाले की बातें ना इतनी समझ में नहीं आती हैं, बिकॉज इतने सारे प्लैनेट्स का इंटरप्ले होना, तो आप थोड़े वैसे मूड में जा सकते हो कि मैं खुद को प्रायोरिटी दूँ, सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दूँ, नथिंग बैड इन दैट, बट उसके चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ठीक है, आप उस चीज़ का ध्यान रखना जो भी है। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आ सकती है, जो लोग है ना पेरेंट्स बनना चाहते हैं, एम्प्रेस कार्ड इज़ अबाउट दैट। एंड सी बेसिकली एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी, जहाँ पे ना आपको डेफिनेटली इस टाइम पे चैरिटी डोनेशन करनी चाहिए। अपने ऊपर भी पैसे खर्च करना, दूसरों के ऊपर खर्च करें वो आपकी मर्ज़ी, आप जो करना है करो, बट अपने ऊपर ज़रूर खर्च करना। इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू योर ग्लो अप फेज़। आप लोग बहुत पैसे खर्च करोगे अपने वार्डरोब चेंज करने में, लाइफस्टाइल चेंज करने में, कुछ ऐसी एनर्जी आती है यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली। कुछ तो चेंज आ रहा है, हेयर कट, हेयर कलर कराना, लुक चेंज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं वेरी प्रोमिनेंटली। एंड इट्स लाइक आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, सो दैट इज़ अ नाइस वे ऑफ, कई बार हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। चलो, अब हम 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब आते हैं, तो ये अब आपको क्या बता रहा है, आपके अराउंड बहुत कंपटीशन है। ये बेसिकली मनी करियर की बात करता है, बहुत सारा कंपटीशन है, बट आपको कुछ ऐसा इस टाइम, आने वाले टाइम में पता चले कि आपके पास क्या एडवांटेज है, आपके अंदर क्या वो एक्स फैक्टर है। आप देख रहे हो यहाँ पे 6 वॉन्ड्स नीचे हैं, ये इंसान एक एलिवेटेड ग्राउंड पे है ना, ये ऊंचा है एज कम्पेयर, इनके हाथ में एक वॉन्ड है, तो इट्स मोर लाइक आप अपने कंपटीशन से ऊपर उठ रहे हो। एंड ये सिर्फ कोई जादू वादू नहीं है, इट्स मोर लाइक कई लोग सोच लेते हैं कि ऐसा यूनिवर्स कुछ ऐसा कर देंगे मैं ऊपर उठ जाऊँ, नहीं, आप या तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपना एक्स फैक्टर समझ रहे हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना एंड फिर आगे बढ़ना। एंड फिर यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है जिसने ये एनर्जी समझ ली वो किसी भी कंपटीशन को विन कर सकता है, जीत सकता है, चाहे वो जो भी है, डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट इट। एंड यहाँ पे अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, जो लोग ऑलरेडी एक जर्नी जिनकी स्टार्ट हो चुकी है, जो ऑलरेडी किसी चीज़ में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज मैं सिंसियर एफर्ट्स की बात कर रही हूँ, टाइम से मेहनत कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट लॉन्ग टाइम एनर्जीज, जहाँ पे ना जैसे वो सीड सो करना, फिर वो प्लांट ऊपर आ रहा है, फिर उस प्लांट पे देखो आप, ये इंसान कैसे इस क्रीपर को देख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगे, आई मीन कॉइन्स लगे हैं। तो बेसिकली बात, आप जिस चीज़ से बहुत मेहनत कर चुके हो उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, गुड रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट, इस काम से वेरी पॉजिटिव ओमन, तो वो चीज़। एंड कुछ लोगों के लिए ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, दैट लॉन्ग जर्नी फॉर यू, जो आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगी। तो ये एक टाइम है ना कि वो उस चीज़ को प्लान आउट करना। कर्मा इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो शायद आपको भी लगे, मैं इतना, आपको रियलाइज़ हो कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो चीज़ एक सेल्फ रियलाइजेशन होना कुछ चीज़ की। सी दिस रेट्रोग्रेड इज़ ऑल अबाउट दैट, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, प्रायोरिटीज़, क्या करना चाहते हो, इंट्रोस्पेक्शन, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड जब बात आती है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, अच्छा चलो 3 ऑफ, ओके जी वो भी बाकी है ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बोलता है ना, बहुत सारे लोग, आप कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड किसी चीज़ पढ़ने जाना चाहते हो, आप बाहर जॉब करना चाहते हो, अगर वो चाह रहे हो तो कुछ अच्छी गुड न्यूज़ वहाँ से आ सकती है, या फिर आपका कुछ ऐसा मूड बन रहा है, आपका कुछ बिजनेस, आप उसको ग्लोबल ले जा सकते हो, कनेक्टिंग विद द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, it talks about these things basically. And plus फॉरेन कंट्री, किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, ग्लोबली कनेक्ट होना आपका, बिकॉज यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी है एंड एम्प्रेस कार्ड भी आया है, तो किसी का रिश्ता आ सकता है, या आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो फॉर लव और फॉर रिलेशनशिप जो डिफरेंट कंट्री में रहते हो, स्पेशली कंट्री की एनर्जी, या फिर आपसे एक डिस्टेंस पे है किसी तरह,
वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट टू ऑफ वॉन्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट, मैंने बोला ना कुछ डिसीजन की यहाँ पे एनर्जी आती है, तो वो डिसीजन जो है, अगर आपने वो प्लान आउट वेल कर लिया ना आपने वो डिसीजन लिया आने वाले टाइम में, वो आपके लिए बाउंडलेस एनर्जी ला रहा है, बहुत सारी एक्सपेंशन के लिए ला रहा है। समथिंग जो आगे फ्यूचर में जाके, डिपेंडिंग आपकी एज क्या है, आप अभी क्या करते हो, पढ़ाई करते हो आप, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इट्स लाइक बाउंडलेस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो रास्ता खुल रहा है आपके लिए, वो बेस्ड है उस डिसीजन पे आपके। सो यस। एंड थ्री ऑफ सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा ना यहाँ पे चीज़ों को लेके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हार्ट, मतलब प्यार, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उस चीज़ को ना आप, इट्स मोर अबाउट, ये एनर्जी है चीज़ों को समझने की इंस्टेड ऑफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। अगर मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं किसी के साथ, तो थोड़ा शांत हो जाओ, 12 अप्रैल के बाद बात करना, मतलब ये नहीं बोल रहे कम्युनिकेशन कट कर दो, बट आप उस पर लड़ोगे और ये करोगे, इट्स मोर लाइक थोड़ा मॉडरेशन में चलना, पीस के साथ चलना। कोई बोल भी रहा है, सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं। थ्री ऑफ सोर्स कम्स विद द एनर्जी जहाँ पे कुछ हर्टफुल चीज़ें हो सकती हैं। हीलिंग की एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताई, कुछ लोगों की जिनकी हीलिंग चल रही थी उनकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट थ्री ऑफ सोर्स। अब क्या होता है, हीलिंग जिनकी, कुछ लोग आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको कन्फ्यूजन है किसी चीज़ का, कुछ लोगों की बात हो सकती है आपके एक्स से, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट उस पर मैं फिर से बोलूँगी अभी कोई डिसीजन मत लेना कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। बट यू कैन हैव दैट कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन, बट वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, आपको समझ में नहीं आ रही होगी चीज़ें, तो इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, ये आपको बोला जा रहा है वेरी प्रोमिनेंटली। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इमोशनल मत होना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, ये आपको अफेक्ट करेगा, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट दैट इमोशन। थ्री ऑफ सोर्स ऑल्सो कम्स विद द एनर्जी, जैसे ना स्पेशली इन लव, जैसे कोई आपको कुछ चाहिए, या फिर आप यू लाइक समवन, समवन लाइक्स यू, आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, क्रश की एनर्जी, जैसे कोई तीसरी चीज़ उसमें प्रॉब्लम कर रही है। अब वो फैमिली है, वो वर्क की एनर्जी है, टाइम नहीं है, एक थर्ड पार्टी है, इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक एनर्जी कुछ तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ दिखती है, तो उस चीज़ को बैलेंस में लेके चलो। मैं बोल रही हूँ इस टाइम में आपके लिए, इस पाई के अभी डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आती है ना, सी नाउ अगेन, नाउ मैंने आपको बताया वीनस शुक्र ग्रह की एनर्जी आपके मनी, करियर, बिकॉज मनी क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ करियर से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, तो आप स्टूडेंट भी हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए है मनी, करियर, लव के लिए हेल्पफुल पीपल, आपको राइट गाइडेंस देने के लिए लोग होंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। यू आर प्रेइंग, मैनिफेस्टेशन का ये अच्छा टाइम है। आस्क वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज इस टाइम आपको, मैंने बोला ना, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, आपको कोई ऐसा रास्ता दिख जाए, वो पाथ दिख जाए जो आपके से अभी तक छुपा हुआ था, जो राइट पाथ है आपके लिए, जो आपको चाहिए। सो प्रे, अंडरस्टैंड, कनेक्ट विद द डिवाइन, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। सो वंस यू डू दैट, थिंग्स विल बी कमिंग टू यू इन अ सिमिलर मैनर। एक सेकेंड, लेट्स सी द एनर्जी ऑरेकल कार्ड। एंड यहाँ पे, अच्छा मैं वो बताना भूल गया, यहाँ पे 2 बार 7 मैंने आपको केतु की एनर्जी बताई थी। केतु इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन, धर्मा की बात होती है। अगर आपके पास इतना है कि आप सोसाइटी को वापस दे सकते हो, पुअर एंड नीडी की हेल्प कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो, करो। आपको उस वजह से कुछ ऐसी रियलाइजेशन, आप में से बहुत सारे लोग जो ये चीज़ें नहीं करते उनको, उसको आपकी कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो जाएगी, आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको रियली हेल्प, उसकी आप नहीं भी करते हो, आप उस टाइप के नहीं भी हो कंपैशनेट, बट आपका वो नज़रिया चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके। यू मूविंग टूवर्ड्स धर्मा, जो आपका धर्म है, करना। ओके, चलो थोड़ा इसको शफल कर लेते हैं। ओहो वाओ, पैसा, वीनस एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी।
बहुत एक वैसा डोर खुल रहा है जहाँ पे आपके करियर, आपके मैंने जैसे कि आपको बताया, या तो आपको बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, अच्छी सैलरी मिलेगी, सैलरी हाइक हो सकती है, जॉब लग सकती है, वो चीज़ है। या फिर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो एक डोर खुल रहा है जहाँ पे नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। फ्यूचर में जाके आपके लिए अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है। मैंने 2 of Wands से ऑलरेडी बोला था। डोर ऑफ वैल्यू टॉक्स अबाउट दैट। ये जो चाबी है कि आपको मिलने वाली है इस आने वाले टाइम में। अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करो, चीज़ों को समझो, सेल्फ एनालिसिस, लुक फॉर दैट ट्रुथ दैट विल लीड यू टू दिस डोर। तो डोर टू वैल्यू कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी। अगेन यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज के नोट्स हैं, तो अगेन मैंने फॉरेन कंट्री की एनर्जी ऑलरेडी बता दी थी। 31 कम्स टू 4 की एनर्जी। राहु, आपका माइंड बहुत शार्प चलेगा। यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर दैन मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड। मैंने बोला ना, आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है जो आपको रियलाइज करना चाहिए, दैट विल पुट यू ऑन द राइट पाथ। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिखती है। ठीक है, अब वीनस है एक, तो चलो हम नॉर्मल कार्ड्स के बाद हम लव ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, क्योंकि वीनस की एनर्जी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू लव। एक सेकेंड, ये कार्ड आना चाहता है। जर्नी नंबर 10 विच कम्स टू 1 इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग। आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये ट्रैवल है आपके लिए आ रहा है, आप कहीं जा सकते हो, जो भी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, सम काइंड ऑफ ट्रैवल ऑफ दैट सॉर्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। या फिर आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, मैंने बोला ना, आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग बहुत डरा रहे हैं, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे कि आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, वो अब मैं किसी के लिए वो नहीं बोलना चाहती। आप थोड़ा किसी के डराने से कुछ नहीं होता। आप अपनी एनर्जीज मेंटेन करके रखो ना, चाहे कुछ भी लिखा आप उसको चेंज कर सकते हो। इट्स इन योर हैंड्स। मैं तो अपने लिए भी बोल रही हूँ कि अगर कुछ मैं बोल रही हूँ कि ऐसी चीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी एनर्जीज चेंज कर लो। ये गाइडेंस तभी तो है कि चीज़ हो सकती है, तो आप उस चीज़ से थोड़ा साइड हट लो। ठीक है, अब येस, कमिंग बैक टू द जर्नी वाली एनर्जी, आपके लिए एक नई जर्नी, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है। चाहे वो लिटरली फिजिकल जर्नी है आपके लिए, मूव करना कहीं, चेंज ऑफ रेसिडेंस, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, या फिर कुछ ट्रैवल रिलेटेड टू एनीथिंग फॉर लेजर, फॉर वर्क, या फिर एक नया रास्ता आप पकड़ रहे हो जो आपके लिए आपको अपनी मंजिल तक ले जाए, समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर। अब हमें ओके लव ऑरेकल कार्ड्स तो देखने ही हैं, बिकॉज वीनस की बात आ गई है यहाँ पे। ओके, हनीमून। ओके, अगेन दिस इज अबाउट ट्रैवल। कुछ लोगों को ट्रैवल करते हुए कोई इंसान मिल सकता है लव के टर्म्स में। अगेन बहुत सारे लोगों की, कुछ तो ऐसे, मैंने वो एम्प्रेस कार्ड से भी बोला था ना, कुछ शादी वगैरह के लिए कुछ प्रपोजल आ सकता है इस आने वाले टाइम में। अगेन वो आप अपना डिसीजन, चलो वो मैंने ऑलरेडी इतनी बार बता दिया, वो मर्जी आपकी, आप क्या करते हो। बट येस, हनीमून टॉक्स अबाउट समथिंग सॉलिड कमिंग इन टू योर लाइफ। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं हॉलीडे पे जा सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। टू कूल डाउन, काम डाउन योर एनर्जीज, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। प्लस हनीमून वेरी मच टॉक्स अबाउट वेडिंग, मैरिज, इन सब चीज़ों का इंडिकेशन दिखता है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, जिनके लिए भी ये वो चीज़ दिख रही है। बट डेफिनेटली सम ट्रैवल, यहाँ भी जर्नी भी है। अगेन हनीमून की एनर्जी भी टॉक्स अबाउट दिस। समवन कैन कॉल यू हनी, समवन कैन कॉल यू मून। ये पता नहीं क्यों, दिस इज लाइक अ चैनल्ड मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। ठीक है, ओके, चलो टी लीव कार्ड्स। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, क्यों फील कर रहे हो? लेट्स सी। ये यहाँ पे आप कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द सेम कि आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लेने के लिए, बट वो टाइम लो आप, बट उसकी वजह से ना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स इन योर एनर्जीज आप फील करोगे। ओके, थोड़ा ना स्मार्ट बनो। आप बहुत कई बार इनोसेंट बन जाते हो, एंड ये सिर्फ मैं आपके वर्क के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे ये लव की एनर्जी हो, चाहे आपकी जनरल लाइफ हो। आपको और श्रूड बनना है, फॉक्स की तरह थोड़ा ना स्मार्ट बनना है। चालू एक डिफरेंट वर्ड होता है, स्मार्ट एक डिफरेंट वर्ड होता है। चाहे आप करियर है, लव है, पैसे के मामले में,
स्मार्ट बनो, रिसोर्सफुल बनो, जुगाड़ू बनो, कहाँ पे चीज़ें कैसे बोलनी है, डिप्लोमेटिक बनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आने वाले इस टाइम में आपको वो चीज़ या तो आप सीख लोगे, या तो यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे थ्रू अ हार्ड वे, जिसकी वजह से आपको डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ फील हो सकती है। तो पहले ही सीख लो, क्यों लेसन लेना है फालतू के, मतलब जो जिसके लिए आपको कुछ डिससेटिस्फैक्शन या अप्स एंड डाउन्स ऑफ फीलिंग्स हों। ओके चलो, ये कार्ड आपने देख लिया है, मुझे पता है। एक सेकंड, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, लास्ट वाला। ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपकी तारीफ हो सकती है, आपसे कोई बहुत इम्प्रेस हो सकता है, आपके ऊपर किसी का क्रश हो सकता है, आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें कोई सोच रहा है। अगर आप किसी, अब ये हर चीज़ों से अगेन, जैसे कि मैंने बोला, हमारा टॉपिक है वीनस रेट्रोग्रेड एंड द कमिंग टाइम्स ऑफ मर्करी एंड ऑल। तो अगेन आप किसी से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, तो आपके बारे में कोई बहुत अच्छा सोच रहा है, आपकी ब्यूटी से कोई मेस्मराइज हो सकते हैं, आपका कोई इंटरव्यू अच्छा जा सकता है, बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड भी आने वाला है, राइट। 14 मार्च से मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बट इट्स लाइक कम्स विद अ वेरी इंप्रेसिव एनर्जी, जिससे कोई आपसे मेस्मराइज हो, आप जैसे क्रश हो जाए आपके ऊपर, या फिर आप जिसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना, वो आपके बारे में जेन्युइनली कोई अच्छा सोचता है, या कोई वो सोच रहा है आपके बारे में, कोई मिस कर रहा है आपको, वो चीज़ यहाँ दिखती है। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, कितने बार बोला जाए, ये डॉट टू वैल्यू, मनी विल बी कमिंग टू यू। अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दो, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। प्लीज़ प्लान, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना प्रोएक्टिवली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला आपको कि आप उस प्लान्स को थोड़ा 12 अप्रैल के बाद इंप्लीमेंट करोगे तो वो बेटर रहेगा, बट ऐसा मत करना कि वो प्लान ना कहीं पे लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ छूट जाए, वो चीज़ नहीं। वेरी गुड टाइम्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी की एनर्जी। जब यूनिवर्स कुछ दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करो, गुड टाइम्स, ऐसे बहुत कम टाइम आता है, तो ऑफ कोर्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई मैंने आई थिंक मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई ऐसा ट्रुथ, कोई ऐसा सच आपके सामने आ सकता है जिसकी वजह से थोड़ी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में होंगे, बट कुछ तो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में, मैं जनरल टर्म्स में बोल रही हूँ, जो भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, कुछ हिडन सीक्रेट्स है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है। अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या किसी का सच है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें छुपी हुई हैं। तो उस चीज़ को, एक सेकेंड में एक कार्ड और ले लेती हूँ, लेट मी सी। ओके, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। जैसे कि इस सीक्रेट के वजह से, जैसे कुछ सच नहीं पता है, कोई सीक्रेट है, कुछ मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम है बड़ी, ये प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, या आपसे कुछ सच छुपा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ आपका भी सच हो सकता है, किसी और पर्सन का भी सच हो सकता है, बट सी, आप जो रीडिंग देख रहे हो तो उनको सब कुछ पता होता है कि व्हाट डज इट मीन फॉर यू, तो वो चीज़ ठीक है। ओके, गाइडेंस, मोर गाइडेंस फॉर यू फॉर वीनस रेट्रोग्रेड इन 2025। ओके, ये कार्ड मेरे हाथ में रह गया तो इसको ले लेते हैं। प्रोटेक्शन, सी टर्टल, you're the master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm of your path and it will unfold. Persevere, you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. तो ये कार्ड बेसिकली बोल रहा है टर्टल की एनर्जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक आपको एक प्रोटेक्शन है आपकी, मैंने बोला ना, आपकी किसी फेमिनिन एनर्जी से, अगेन डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे कि सिर्फ फेमिनिन, बट आपकी कुछ गार्डियन एंजल्स की, किसी फेमिनिन एनर्जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, प्रोटेक्शन है जो आपको ना एट टाइम्स प्रोटेक्ट करती हैं चीज़ों से। सो एंड ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट सी टर्टल की एनर्जी या टर्टस की एनर्जी आप बोल लो, ठीक है। तो यू आर द मास्टर ऑफ फाइंडिंग, तो आप जो ये लाइफ का जो फ्लो है ना, जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, इस टाइम में आप उसको फाइंड करोगे, आप उसे मास्टरी ले रहे हो, अपना पाथ ढूंढ रहे हो, अपने रिदम से, अपने पाथ से जो आपके सामने आने वाला है उसके साथ हार्मनी में रहो, उसके साथ अलाइन करो, उस चीज़ को ढूंढो जो आपको मिलने वाली है। हार्ड वर्क करो, परसिवियर एंड यू विल सक्सीड, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज़ द कार्ड दैट इज़ टॉकिंग अबाउट इट। चाहे वो मनी हो, लव हो,
आपका करियर हो, वो चीज़ बोली जा रही है। यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी। आपको ना कुछ चीज़ें, मैंने बोला ना, कुछ आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में आएंगी कि यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो आपको प्रोटेक्टेड फील कराए, आपको हैप्पी फील कराए। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? वो आप ज़रूरी है समझना कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना। वाटर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड, इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं, सो पे दैट ग्रैटिट्यूड। दिस कार्ड सेज नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या चीज़ें अच्छी नहीं हुई, क्या चीज़ें अच्छी हो गई हैं और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप उस पर ध्यान दो, पॉजिटिवनेस पे ध्यान दो, ठीक है, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। आई एम सॉरी। सो थैंकफुलनेस इज़ द सीक्रेट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग लास्टिंग हैप्पीनेस। जितना आप यूनिवर्स को ना वो ग्रैटिट्यूड पे करोगे, क्रेडिट दोगे आप यूनिवर्स को कि हाँ ओके, अभी जो भी कंडीशन है, शायद आप जिस कंडीशन में आपको लगता है ये अच्छा नहीं है, बट वो बहुत दूसरे लोगों से आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तो वो एक सीक्रेट सॉस होता है ना कि आप खुद में पॉजिटिविटी लाओ, एक हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लाओ। वो होता है ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंकफुल रहना, एंड कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड देन वॉच एज योर ब्लेसिंग्स ग्रो। तो जब आपकी एक हैबिट हो जाती है ना कि हर चीज़ में आप थैंक यू, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई लुक एट द सन एंड आई से थैंक यू। सी, वी आर लकी इनफ इन मैनी थिंग्स जो हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि हम किन चीज़ों में लकी हैं। तो एटलीस्ट थैंक गॉड। बहुत सारे लोग वो सुबह उठते हैं तो उनको बहुत डिफरेंट फील होता है। यू नो, प्लीज़ कंसिडर थिंग्स, प्लीज़ बी हैप्पी, प्लीज़ बी बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू योर एंजल्स। एंड फिर जब आप ये एक एटीट्यूड आपका बन जाता है ना, तो यूनिवर्स विल कीप गिविंग यू दिस ब्लेसिंग्स सो दैट आप आप उस एनर्जी में हमेशा रहोगे जहाँ पे आप थैंक, एक हैबिट बन जाएगी आपकी। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स बेटर। वो चीज़ यहाँ पे बोली जाती है। कुछ हम अब नंबर्स से आपके लिए देख लेते हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। एंड लास्ट में मैं कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी, बिकॉज अब वीनस रेट्रोग्रेड है, लव की एनर्जी स्ट्रांग होती है, तो कुछ वैसे तो मनी की भी एनर्जी स्ट्रांग होती है। समहाउ वो नेम इनिशियल्स आपको ना समझ में आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स, कि क्या वो आपके लिए मीन करता है, चाहे लव हो चाहे करियर हो। तो ओके, हम यहाँ पे 1, 4 पहले भी 31 की एनर्जी आई थी, फॉर शार्प माइंड। 7 यहाँ पे फिर से प्रोमिनेंट था, मैंने केतु की एनर्जी आपको बताई थी। 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। आप एक लीडरशिप एनर्जी में जा रहे हो। फॉर शार्प माइंड, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचना, बिकॉज राहु डिस्ट्रैक्शन भी लेके आता है। बट सी, राहु और केतु का एक साथ आ जाना वैसे ही बात है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एंड यू विल बी एबल टू स्ट्राइक दैट बैलेंस। 4 इज राहु, 7 इज केतु, तो इट टॉक्स अबाउट गुड बैलेंस। तो जो चीज़ आपको मिल रही है ना, प्लीज़ डू सम चैरिटी, डोनेशन, किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं, आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी, दिल से दे दो। ये मत सोच के दो कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, प्लीज़ डू इट। धर्मा की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स विल गिव यू। डिस्ट्रैक्शन से बस आपको बचना है। अब जस्ट अ सेकेंड, वो नेम इनिशियल्स के कहाँ गए, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, जो भी। तो I know it guides. ओके, एक्स, किसी के एक्स के वापस आने की एनर्जी, एक सेकेंड, ये क्यों गिर रहा है। ओके, एफ। सिर्फ एक्स से वो नहीं होता है, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं कुछ एक्स उनके लिए कुछ इनिशियल्स मीन कर सकता है कुछ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सलर आए, देयर इज एन MBA कॉलेज, राइट। ओके, एक्स, एफ, पी, H, Z, W, G, V, K, M, T, एक और ले लेंगे बिकॉज मैं और नहीं लूँगी। ओके, U। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे कि प्लीज़ वो वीनस रेट्रोग्रेड जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लास्ट रीडिंग में बोला था, उसके लिए रीडिंग आनी है। तो येस, दिस इज़ देयर फॉर यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम बात करने वाले हैं वीनस रेट्रोग्रेड की कि शुक्र ग्रह वक्री हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट मार्च हम ऑलरेडी मार्च में हैं, सो वो वक्री हो चुके हैं 1 मार्च 2025 टू 12 अप्रैल 2025। तो इसका आपकी लाइफ पे क्या असर होगा, आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड शुक्र ग्रह की एनर्जी रिलेटेड होती है मनी से, पैसे से, लव से। तो ये एंड मनी की जब भी बात आ गई, आप स्टूडेंट भी हो तो आपके करियर से कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगी, कुछ वहाँ पे चेंजेस आएंगे, वो आपको क्या है। एंड सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वीनस रेट्रोग्रेड की बात नहीं है। इस मंथ में मार्च में बहुत पावरफुल कुछ ऐसे रेट्रोग्रेड्स हो रहे हैं। वीनस रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है अगेन 14 मार्च से टू अप्रैल 6। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण भी होने वाला है 29 मार्च। सो इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि क्या चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, हम उसको कैसे किस तरह से देखें, क्या चीज़ें समझें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके फॉर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मनी की बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी गुड एनर्जीज। किसी एक, चलो मैं बताऊंगी किस चीज़ से बचना है। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओह वाओ, एम्प्रेस कार्ड केम इन पाइल 1 ऑल्सो। ब्यूटिफुल एनर्जी एंड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है बिकॉज एम्प्रेस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ वीनस। वो खुद ही वीनस शुक्र ग्रह से रूल होता है ये कार्ड एम्प्रेस। सो यस, पेज ऑफ वॉन्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग फॉर यू। बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है। ट्रांजिशन तो दिखता ही है पेज ऑफ वॉन्स से एम्प्रेस की एनर्जी में, बट बहुत बड़ा चेंज। ये आपकी लाइफ, ये जो टाइम है ना, अगर आप इसमें इसमें अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ले आए आप, तो दिस कैन चेंज योर लाइफ बिग टाइम। सीधे पेज ऑफ वॉन्स से आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाओगे। सो अगेन, आप मेल हो फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो बिग अपग्रेड कमिंग, बिकॉज टेरो में क्या होते हैं, पेज देन नाइट देन किंग क्वीन की एनर्जी। यहाँ पे डायरेक्ट जंप है। ओके, हाई प्रीस्टेस। ये तो टाइम आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। इट्स लाइक सी, ये इतना पावरफुल टाइम है आपके लिए। इसमें आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने के बजाय, आउटकम पे फोकस करने के बजाय अपनी जर्नी पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दिस कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये लर्निंग का टाइम है। आप सिंक्रोनॉसिटी देख रहे हो, 2 3 4 मूवमेंट हो रही है आपकी, 1 ग्रेड टू द अदर। ये ऐसा टाइम है ना जो आपको ओके चलो स्टार्ट ही करते हैं, फिर अब सारे कार्ड्स आ गए हैं। हाई प्रीस्टेस, आर यू सीइंग दिस ब्लैक पिलर, दिस वाइट पिलर, व्हाट आर दीज। आपके पास कुछ ऐसी चॉइस होगी, एक्सट्रीम्स वाली चॉइस। डुअलिटी की ये बात करता है, नंबर 2 अगेन डुअलिटी की बात करता है, उसका आप डिसीजन ले रहे हो। एंड ये थोड़ा एक्सट्रीम्स की बात करता है, ब्लैक एंड वाइट की बात करता है। जो आपने ये डिसीजन लिया, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, समथिंग दैट कैन चेंज थिंग्स फॉर एवर। मून कार्ड यहाँ पे बात करता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। आपको बहुत ऐसे एंजल नंबर्स, ऐसे सिंक्रोनॉसिटीज़ दिख रहे होंगे दैट इज़ गाइडिंग यू ऑन द राइट पाथ। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाते हो या नहीं।
हाई प्रीस्टेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी कि मिस्टीरियस रहो, अपनी बातें सबको अभी मत बताओ, सोचो समझो, फिर किसी को, अगर आपको किसी को कुछ आंसर देना है, जवाब देना है, कुछ ऐसी एनर्जी है तो अभी थोड़ा रुको। आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एक मिस्ट्री है, जो आपको पूरी बातें पता नहीं है, वो आपको पता चल सकती हैं इस आने वाले टाइम में, बिकॉज हाई प्रीस्ट इज अबाउट दैट रेवलेशन। आपको अपनी सारी बातें अभी सबको नहीं बतानी है, नहीं करना। इट्स लाइक दैट मिस्टीरियस एनर्जी यू हैव टू मेंटेन, बिकॉज जब आप ये एनर्जी मेंटेन करोगे ना, आपको किसी का सच पता चलेगा कि वो इंसान या वो सिचुएशन आपके आगे प्ले आउट कैसे करती है। एंड हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट आपकी एनर्जी, अगेन यूर अ मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, समवन हुज क्लासी सोफिस्टिकेटेड विटी, इस टाइप के लोगों की ये बात करते हैं। ये बात करता है आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ पूरी हो सकती है आने वाले टाइम में। वीनस रेट्रोग्रेड का जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना, 1 मार्च टू 12 मार्च, इट टॉक्स अबाउट दैट राइट डिसीजन लेना। आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो इस आने वाले टाइम में, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये बहुत लोग ना, इंसान, हम लोग ये गलत सोचते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली अबाउट प्रेइंग, ओनली अबाउट मेडिटेशन। ये एक पार्ट है उसका। जब आप अपने सोल से खुद कनेक्टेड होते हो, अपने सब कॉन्शियस से कनेक्ट होते हो, व्हेन यू आर रियलाइजिंग कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो होती है आप स्पिरिचुअलिटी में जाना, वो आपके सोल पर्पस से कनेक्ट होना। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मीन्स। एंड यहाँ पे एसोसिएटेड है 4 नंबर, तो 2 बार आपके लिए आ गया, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ भी 13 की एनर्जी। 4 नंबर राहु की एनर्जी लेके आता। पहले डिस्ट्रैक्टेड रहे हो, बट आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। आप उस चीज़ से आगे अब मूव कर रहे हो, बिकॉज डेथ कार्ड इज अबाउट दैट चेंज दैट यू नीड टू ब्रिंग इन। डेथ कार्ड वेरी क्लिसी, इसको, ये कोई बिल्कुल बुरा कार्ड नहीं होता, वो आपको देखने में वैसा लग रहा है या नाम से आपको ऐसा लग रहा है। डेथ कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट एक सर्टन चैप्टर आपकी लाइफ का एंड हो रहा है एंड दूसरी न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड इसके बीच में आपको लाना है खुद के सोच में, थॉट्स में चेंज। नाउ ये चेंज सिर्फ थॉट्स का नहीं हो सकता, आपके बिहेवियरल हैबिट्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न हो सकता है। यू नो, अगेन ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप अपने करियर और अपने लव लाइफ दोनों पे रिलेट करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो सेपरेट मैसेजेस होंगे वो आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो बिहेवियरल पैटर्न्स, अपने हैबिट्स, आउटडेटेड एनर्जी, जो थॉट्स आपके लिए अब वर्क नहीं करते हैं, जो चीज़ें ना वर्क नहीं कर रही थी, अपने पास मिस्टेक्स से सीखना, कार्मिक लेसन से सीखना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, फिर आप देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आता है। बिकॉज डेथ कार्ड सेज अगर आपने वो चेंज ले आया, आप अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, तो आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है विच इज़ सून कमिंग इन टू योर लाइफ, दैट बिगिनिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे जो हॉर्स है ना, आप देखो यहाँ पे, इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है ना, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी, चलो मैं उस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी तो आपको शायद समझ ना आए, थोड़े डार्क पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो अब जब जब ये कार्ड होता है ना, यू आर मूविंग विद अ वेरी रॉ, इनोसेंट, प्योर एनर्जी। जैसे ना कि एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल होके, बहुत सारी चीज़ों को समझ के, दुनियादारी को भी समझ के, और फिर वो आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इनके हाथ में एक फ्लैग है, ये मिस्टिक रोज़, वाइट रोज़ की जो एनर्जी, वो उस टाइप की एनर्जी। इनोसेंस का मतलब नाइव नहीं होता है, ऐसा नहीं कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है। नाउ यू नो विद प्योरिटी यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड डेथ कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ के बढ़ना है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ों की ये बात करता है। पास्ट वूंड, जो चीज़ आपको इमोशनल एम्प्टीनेस की एनर्जी में डाले, आपको नेगेटिविटी में डाले, उसको पास में रहने दो, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। आपके लिए फ्रेश स्टार्ट ही आपके लिए आगे बढ़ेगा। डेथ कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ प्लूटो। प्लूटो हमेशा बोलता है रीजनरेट करो खुद को री इन्वेंट करो। जब तक वो नहीं करोगे, अपनी लाइफ में रीस्ट्रक्चरिंग नहीं लाओगे, रीऑर्डर नहीं करोगे, आपके लिए वो फ्रेश स्टार्ट ब्लॉक हो जाएगी। बट आपकी ये बिग रियलाइजेशन हो रही है कि आपको क्या चेंज लाना, ये इस टाइम पे आप रियलाइज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पेज ऑफ वॉन्स और एम्प्रेस से। या तो आपकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्स से एम्प्रेस में जा रही है, या फिर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो या कर सकते हो आने वाले टाइम में, जो इमेच्योर एनर्जी से बहुत मैच्योर एनर्जी में जा रहा है। तो मैं दोनों एक एस्पेक्ट आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर आपकी एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्स से एम्प्रेस की एनर्जी में जाना, तो आप डेफिनेटली बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ में, खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपको अब पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है।
आप वो इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी बातें समझ के एक इनिशियल स्टेज किसी चीज़ का है, वहाँ से उठ के अब जा रहे हो आप एम्प्रेस की एनर्जी पे, जिसको अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की। वो अब पेज ऑफ वॉन्स क्या होता है ना, वो बहुत पैशनेट है, उसको बहुत कुछ अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको, जैसे पेज ऑफ वॉन्स को अब सुपरफिशियल चीज़ें मैटर नहीं करती, उसको डीप चीज़ें, यू नो, समथिंग दैट इज़ वेरी, क्या बोल, जो सरफेस लेवल पे ना हो, वो डीप चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। वो लाइफ में लॉन्ग टर्म चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी को कैजुअल, मान लो लव की एनर्जी में किसी को कैजुअल चीज़ें अब अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, अब उसको लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद है, मैरिज जैसी चीज़ों के बारे में इंसान सोचता है, डीप लव के बारे में सोचता है। सी किसी पर्सन की भी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में है या आए, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट ऐसी कुछ सिचुएशन में हो जिसके अंदर वो बड़ा चेंज आ रहा है, दिस टू दिस, एंड बिकॉज डेथ कार्ड भी वो बात करता है, वो चेंज आके फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आपको अप्रोच कर सकता है, वो चीज़ भी दिखती है। एंड यू गेटिंग इन टू वेरी, सी अगेन, जैसे मैंने दो एस्पेक्ट आपको बताए, या तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो सी कुछ आप बड़ा तो अचीव करने वाले, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड जो बात करते हैं ना, वो आप देख रहे हो कितने कंफर्टेबली दिस एम्प्रेस इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो अच्छा, एक चीज़ मेरे को और माइंड में आई, एम्प्रेस भी है, हाई प्रीस्टेस में है। इट टॉक्स अबाउट गेटिंग राइट गाइडेंस फ्रॉम एन इंट्यूटिव पर्सन। अब वो आपका भी इंट्यूशन हो सकता है, आपके फैमिली में अराउंड किसी का इंट्यूशन है, कुछ तो आपको राइट गाइडेंस मिल रही है, कोई भी आपके अराउंड कोई ऐसे इंसान की एनर्जी जिनसे आप वो गाइडेंस ले रहे हो। दूसरी बात मैं क्या बोल रही थी, अच्छा हाँ, कमिंग बैक टू योर एनर्जी, कि पेज ऑफ वॉन्स, जैसे आप इनिशियल स्टेज में, मान लो आप करियर में, बिजनेस में, जॉब में इनिशियल स्टेज में थे, इट्स लाइक अ बिग जंप कमिंग फॉर यू। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन की एनर्जी। सी अगेन, वीनस रेट्रोग्रेड इज आइदर आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप इस जर्नी में चले, इस पाथ पे चले जाओ, इस टाइम में आपको वो प्रमोशन मिल जाए, सैलरी हाइक मिल जाए, जॉब मिल जाए। इट्स लाइक डायरेक्ट जंप, बट बिग जंप इज देयर फॉर यू। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली उनको जॉब मिल रही है, वो स्ट्रगल थोड़ा ख़त्म हो रहा है, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी से बहुत वर्क कर लिया। बाकी तो मैंने लव के टर्म्स में आपको ये बता दिया। दिस कार्ड इज़ अबाउट, एम्प्रेस एनर्जी इज़ अबाउट लाइकिंग फाइनर थिंग्स इन लाइफ। तो लग्जरी, कंफर्ट, लाइफस्टाइल चेंज होना, वो उस चीज़ की बात करता है। ओके, ओके, एक और चीज़, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुछ तो आपकी बड़ी चार्मिंग एनर्जी हो जाएगी, आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, यू नो, लव बोल लो, रोमांस बोल लो, सेक्शुअली बोल लो, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। हाई प्रीस्टेस इज दैट, जैसे ना इररेसिस्टिबल एनर्जी होती है किसी की, यू नो, लाइक लुकिंग दैट वे, या फिर ऐसे आपकी पर्सनैलिटी से कोई बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स सी, दिस कार्ड इज़ डायरेक्टली, स्पेशली अगर आप किसी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब, जो भी आप पढ़ाई करते हो, तो यू नो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कोई माइलस्टोन पार करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी है, उसके टर्म्स में फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोलता है कि ये बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है, समथिंग वेरी सॉलिड, इन्फिनिटी के, ये कार्ड जिस तरह से, सॉरी, ये पेंटिकल जिस तरह से पकड़ रखा है, आप देखो एक इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है, तो समथिंग जो आपकी लाइफ में फॉरएवर वाली एनर्जी लेके आए, दैट काइंड ऑफ थिंग। शिफ्ट यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे पीछे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े सिटी में मूव करना, उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप ऑलरेडी मूव कर रहे हो, एक वो चीज़ भी। क्या आपको नहीं करना है, वो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो बहुत स्टबर्न होती है, बहुत रिजिड एनर्जी होती है, माई वे और द हाईवे से बचना है। वैसे तो मैं देख रही हूँ आपके अंदर चेंज आ रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को चेंज करो, बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अनहेल्दी एनर्जी ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, यू नो, पास्ट की चीज़ों के बीच में पड़े रहना, लेट गो नहीं कर पाना इंसान को, पोजेशन को, यू नो, सिचुएशन को, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, वो ब्लॉकेज लाएगा। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज फोर की एनर्जी यहाँ पे क्या है, वो राहु है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्शन, आपको स्टबर्न करके ला रहा है। आपको पता होना चाहिए आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे देनी है, कहाँ से अपनी एनर्जी हटानी है। बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वेल्थ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ समथिंग सॉलिड एंड स्टेबल कमिंग इन टू योर लाइफ, स्पेशली करियर के टर्म्स में मुझे वो चीज़ दिखती है। या फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे होगे जिनके लिए अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मनी ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। एक सेकेंड।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने बारे में सोचना, अच्छा दिखना, यू नो, लाइक आप एटलीस्ट, मतलब वैसे तो हमेशा करना चाहिए। आपकी वीनस की एनर्जी बहुत एनहांस होती है। सुबह उठो, अच्छे से तैयार हो, खुद को मिरर में देखो, अप्रिशिएट योर ब्यूटी। लड़के लड़की ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट फील गुड। अच्छा परफ्यूम लगाओ, खुश रहो, सेल्फ लव। खुद को जो आपको हर्ट कर रहा है उसको जाने दो। जो आपको हर्ट करे, दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ योर लव, वर्थ योर केयर, चाहे वो किसी भी तरह से उस एनर्जी में। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ ऑल अबाउट यू प्रोटेक्टिंग योर ओन सेल्फ, यू लविंग योर ओन सेल्फ। खुद को पैम्पर करो, तो इम्पॉर्टेंट है वो। एक सेकेंड, आपके लिए ऐसे कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं भाई, पता नहीं क्या हो गया, मतलब 2 बार उधर चले गए। एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, आस्क योर एंजल्स। ये टाइम है अपने एंजल से, अपने गॉड से, यूनिवर्स से मांगने का। आपको वो सही ऊर्जा मिल सकती है। यहाँ पे देखो, समवन इज, यहाँ पे एक इंसान ऐसे बैठा है एंड ही इज़ आस्किंग, ही शी इज़ आस्किंग द एंजल। यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस है। आपको अपने ड्रीम में गॉड, एंजल, किसी को आप बहुत मानते हो, वो दिख जाए। इट्स लाइक वो आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। समहाउ आपको वो लाइट दिखे। तो और अपन जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, जो चीज़ आपकी मन्नत है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आप मांगो। ये टाइम अच्छा है वो चीज़ करने का। तो समथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम द यूनिवर्स। आस्क, kneel down and ask. सी अगेन, I'm not joking, पता नहीं आपके लिए क्या हो रहा है, ये क्यों इतने कार्ड्स गिर रहे हैं। सी दिस कैन बी, ये बहुत वैसी बात करता है ना, वो चेंज, ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। एंड ये बहुत पावरफुल टाइम है वो चीज़ करने का। अटैचमेंट, किसी चीज़ को आपको जाने देना है, लेट गो। किसी कोई ऐसी अटैचमेंट है, आप देखो आपको ये चेन करके रख रही है। यहाँ पे एक चेन है, जैसे इंसान बंधा हुआ है किसी चीज़ से। आप रियलिटी में इस चीज़ से जब तक चेंड रहोगे ना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ऑल्सो मुझे एक चीज़ दिखती है, जैसे ना किसी का मास्क, किसी का मुखौटा आपके सामने आ जाए, यू विल बी लाइक, अच्छा ये पर्सन इस टाइप से, वो कोई भी आपकी एनर्जी, आप किसी इंसान की ऐसी एनर्जी, किसी सिचुएशन आपको जो है ना, समथिंग इज़ देयर, जो जैसी चीज़ दिख रही हो वैसी है नहीं, बट आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। एंड ये चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज ला रही है, जो एक अटैचमेंट जिसको आपको जाने देना है, डिटैच होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप इसी एनर्जी में रहे ना, तो ये आपके लिए डार्क एनर्जीज लेके आता है। आप देखो यहाँ पे कॉब, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कॉबवेब्स की एनर्जी है। जैसे स्पाइडर जो कॉबवेब्स बना देते हैं, वो क्या, किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे लोग जहाँ पे ना फ्रेश एनर्जी नहीं है, किसी चीज़ में पास्ट विच इज़ नॉट गुड, अटैचमेंट विच इज़ नॉट गुड, जो आपको बांध के रखा हुआ है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, इस चीज़ से निकलो। बहुत जल्दी आपको कुछ पता चलेगा, या ऑलरेडी पता चल चुका है, बट आप पता नहीं, आप खुद को चेन रख रहे हो वहाँ पे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड फॉर योर एनर्जीज। और 5 बात करता है ना, किसी तरह की कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल, मैसेज, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाइन एनर्जीज, कुछ आपको पता चल सकता है, थ्रू सम मीडियम कुछ पता चल रहा है आपको। हो सकता है उससे आपको रास्ता पता चल जाए कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। ओ वाओ, गिफ्ट, या तो लिटरली आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं इस आने वाले टाइम में, दैट गिफ्ट इज़ कमिंग फॉर यू, या फिर आप ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाके खुद को कुछ डेफिनेटली गिफ्ट दोगे, समथिंग यू आर गोइंग टू अचीव, खुद को पैम्पर करोगे, खुद को गिफ्ट दोगे। दूसरी चीज़ मैंने बोला ना, आपके लिए कुछ डिवाइन गिफ्ट है। आस्क योर एंजल्स, आपको अपने एंजल्स से जो चीज़ आपको चाहिए, जो गिफ्ट आपके लिए अभी के टाइम में, अगर मैं आपको बोलूँ आपको क्या गिफ्ट चाहिए, सिर्फ टैंजिबल गिफ्ट एनर्जी नहीं, जो भी आपको मन करे,
मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, लव की एनर्जी में कुछ चाहिए, कोई टैंजिबल भी चाहिए, मान लो एक कार चाहिए, आस्क फॉर दैट गिफ्ट। वो आने वाले टाइम में ना आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज दैट गोल्डन गिफ्ट, दिस इज दैट डिवाइन गिफ्ट कमिंग फॉर यू। एंड ये 8 की एनर्जी लेके आता है, मतलब इस चीज़ में ऑलरेडी आपको बहुत टेस्ट कर लिया गया है, आपने अपनी मेहनत लगा दी है, बिकॉज शनि ने ही आपको टेस्ट किया है। तो येस, दैट कैन बी सीन ओवर योर। ओके, अब हम, बिकॉज वीनस की बात हो रही है तो रोमांस एंजल कार्ड्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेट्स सी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये टाइम है आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने का, जो कॉलिंग इन योर सोलमेट। वन मोर कार्ड, चलो ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट रिकंसिलिएशन। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड रिकंसिलिएशन का कार्ड, ये 2 चीज़ों की बात करता है। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है उस पर्सन से जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका ब्रेकअप हो गया है, या जो भी एनर्जी, एक वो पार्ट है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन का, जैसे पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कॉलिंग इन योर सोलमेट और रिकंसिलिएशन का एक साथ आना, मतलब पास्ट लाइफ सोलमेट जिससे आप पहले भी पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हो, थ्रू योर प्रेयर्स, अपने एफर्मेशन से, अपने विजुअलाइजेशन से आप उस पर्सन से, आपका फिर से रीयूनियन होगा। ये आने वाला टाइम उस चीज़ में या तो आपको उस पाथ पे ले जा रहा है, या फिर इस टाइम में ही आपका रीयूनियन हो जाए। वीनस रेट्रोग्रेड इज़ अबाउट दैट पाथ यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। मैंने दोनों एस्पेक्ट्स आपको बता दिए, राइट। अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। एक सेकेंड, ये कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बहुत पैशन है यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस कार्ड। हेस्टैक कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। इस टाइम आपका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है। या तो आपको अपनी कार्मिक एनर्जी के बारे में पता चल रहा है, कुछ आप जानना चाह रहे हो, आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा क्या रहा है, अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के बारे में जानना चाह रहे हो, या फिर समथिंग, जैसे जो चीज़ आपने जो चीज़ की थी उसका कुछ रिजल्ट मिलना, जो भी है वो। जैसे अगेन, अब हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते, कर्मा जो भी आपका रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचने लगोगे, राइट कर्मा, रॉन्ग कर्मा, क्या होता है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, इन दिस टाइम अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, या कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप किसी फ्रेंड, किसी नोन, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जा सकते हो जो आपको राइट एडवाइस दे। बट दिस पर्सन विल बी गुड टू यू, बिकॉज डॉग की एनर्जी समवन हु वांट्स गुड फॉर यू, लॉयल्टी की ये बात करता है। तो वो दैट एडवाइस, गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम समवन। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर, यहाँ पे डेथ कार्ड, यहाँ पे तो चेंज 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 मैंने 5 बार 10 बार बोला है इस रीडिंग में। बटरफ्लाई अगेन टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड वो बेटर के लिए है। तो कर्मा एंड देन बेटर, मतलब कुछ गुड कर्मा के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। सो इट टॉक्स अबाउट दैट, एंड उस चेंज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। विक्ट्री इन सम एंडेवर, आप किसी चीज़ में जीतने वाले हो। अब वो जो भी आपकी लव लाइफ है, कुछ ऐसी चीज़ थी जिसमें ना आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं, एम्प्रेस कार्ड से मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई ना, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके मैरिज एंगेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है। दैट इज़ वन पार्ट, बट एनीवे, ओके, कमिंग बैक टू द विक्ट्री वाली एनर्जी। विक्ट्री हियर टॉक्स अबाउट आपकी लव लाइफ में सक्सेस आपको मिल रही है, आपके कोई किसी कंपटीशन में आप जा रहे हो, किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, करियर, मनी, ये सारी चीज़ें, उसमें विक्ट्री मिल रही है। किसी चीज़ में ना आपको लगेगा कि हाँ, आई एम अ विनर,
तो आपको ना एफर्मेशन करनी चाहिए ऐसी, आई एम अ विनर, यू नो, आई एम विक्टोरियस, ऐसे प्रेजेंट टेंस में हमेशा करते हैं आप एफर्मेशंस, पता ही होगा आपको। जीतने की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए। ब्रोकन विश बोन, अ विश विल नॉट बी ग्रांटेड। लेट मी सी व्हाट इज दैट, बिकॉज यहाँ पे विक्ट्री, चेंज फॉर बेटर, अ विश विल नॉट बी ग्रांटेड टॉक्स अबाउट व्हाट। अब देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, आई वुड नॉट टेक इट एज ओनली फ्रेंड। किसी इंसान ने आपको एडवाइस दी थी कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, यू नो, एंड द पर्सन इज़ गुड टू यू, या फिर समवन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, जो भी है, गुड पर्सन जो भी है, किसी ने आपको अच्छी एडवाइस दी, बट आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने अनदेखा किया एंड आप अपनी धुन में ही आगे बढ़ रहे हो। अगर वो चीज़ हुई है या ये अगर आप करोगे तो अ सर्टन विश जो आपकी है वो ग्रांट ना हो, बिकॉज वो इंसान आपको राइट एडवाइस दे रहा है, बट आप उसको अनसुना कर रहे हो, आप उसको सुन नहीं रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी गाइडेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात, इसके जस्ट नीचे अटैचमेंट का कार्ड है। अगर आप ये अटैचमेंट वाली एनर्जी में जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, इसी चीज़ में आप पड़े रहे, तो जो आपकी विश है जो ग्रांट हो सकती है, एक चेंज आ रहा है फॉर बेटर, जो विक्ट्री आपको मिल सकती है, आप उसमें आपकी विश फिर वो ग्रांट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके let's see what these cards are telling us. Vibrancy, peacock। एक तो आप ये जो वीनस रेट्रोग्रेड का पूरा टाइम है ना, 1 मार्च से 12 अप्रैल तक, बिल्कुल थोड़े वाइब्रेंट रहो, अच्छे कलर्स वाले कपड़े पहनो, खुश रहो, वाइब्रेंसी होनी चाहिए आपके ऑरा में। सी दैट विल अफेक्ट योर एनर्जीज बिग टाइम इन अ गुड वे, ठीक है। नाउ दिस कार्ड सेज यू आर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर। तो आप, ये बोला जा रहा है आपका जो आप बॉर्न ही हुए, आपका जन्म ही हुआ है टू शाइन, आपके अंदर एक स्टार क्वालिटी है, आप इंस्पायर करोगे दूसरे लोगों को, आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है इस आने वाले टाइम में, ये जो विक्ट्री, बिकॉज पता है वीनस रेट्रोग्रेड इज ऑलवेज अबाउट आपको कुछ बड़ी चीज़ सोचने को मिल रही है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप कैसे चीज़ों को आगे लेके जाओगे, ये बहुत सोचता है इंसान इस टाइम में। तो ये इट्स मोर अबाउट प्लानिंग, ठीक है। दिस कार्ड सेज प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलसी। अब आपसे बहुत लोग जेलस होते हैं, होंगे, ईविल आई की एनर्जी आती है, जो जो कर रहा है उसको रहने दो, आपको इस एनर्जी में कभी नहीं जाना है। यू शुड ऑलवेज बी यू नो डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो, बिकॉज वो एनीवे आपको उस एनर्जी से निकालेगा। बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ एंड मोर गुड थिंग्स विल कम टू यू। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड रिकग्नाइज योर ब्रिलियंस। तो जो भी लाइफ है आपकी, बी ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज जितने आप ग्रेटफुल रहोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एंड खुद के साथ सच रहना, अपना सच समझना, दैट विल लीड यू, जो आपकी ब्रिलियंस, जो दैट इज़ मेंट टू बी फॉर यू, फिर आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यस, बटरफ्लाई, डॉग, पिकॉक, लॉट ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी सीइंग, या फिर आपको अपने ऐसे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखेंगी बार बार। हेल्प करना स्ट्रे एनिमल्स की, बर्ड्स को आप दाना वगैरह डालो। एक ओके चलो हाथ में आ गया, एक सेकेंड, चलो। मैंने बोला ना, आप पता नहीं क्या इतना बड़ा चेंज आ रहा है, या आप कुछ जल्दी में हो, पता नहीं क्या है तो कुछ बड़ी चीज़ होगी, यू नो, तो अब आपको देखना कुछ हाउ यू हैंडल इट। स्पेस, सी देखो मैं कार्ड रख भी रही हूँ ना, तो आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, चलो बाद में उठाएंगे उसे। स्पेस, रेस्ट एंड टेक अ टाइम आउट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। सो गिव योर सेल्फ सम स्पेस एंड टाइम टू प्रोसेस द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। स्पेस गिव्स पर्सपेक्टिव, क्लैरिटी एंड टाइम विच हील्स। खुद को स्पेस देना, खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करना, सोचना व्हाट इज़ राइट, रेस्ट, रिजुविनेशन की एनर्जी है।
दिस कार्ड सेज जब आप खुद को स्पेस देते हो एंड खुद को टाइम देते हो कि जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई एंड उसको प्रोसेस करते हो, दैट इज़ समथिंग दैट इज़, वो आपको हेल्प करेगा इस आने वाले टाइम में। एंड ये आपके पर्सपेक्टिव में चेंज लाएगा, उसमें एक शिफ्ट लाएगा, आपके के लिए क्लैरिटी लाएगा। ये एक हीलिंग का टाइम है। सो बिग टाइम हीलिंग फॉर मैनी पीपल। कुछ लोग हो सकता है लिटरली एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे ना जहाँ पे आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एंड दैट इज़ नाइस। ईगो की एनर्जी नहीं है वो, इंपॉर्टेंस देना इज समथिंग डिफरेंट, ईगो की एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, अब हम कुछ नंबर से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नंबर्स, प्लैनेट्स, ओके। 5, कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, ईमेल, समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 की एनर्जी यहाँ पे, शनि टेस्ट कर रहे हैं आपको, टेस्टिंग टाइम चल रहा है, आपको कुछ रियलाइजेशन करनी चाहिए, कार्मिक लेसन्स आपको सीखने चाहिए। अगर सीख लिए हैं तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। इन्फिनिटी, 4 इज़ अबाउट द एनर्जी ऑफ राहु। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बट आपका माइंड बहुत शार्पली वर्क करेगा, बट डिस्ट्रैक्शन से बस आपको बचना है। इट टॉक्स अबाउट दैट विटी, स्मार्ट, ऑनलाइन एनर्जीज, पता नहीं ऑनलाइन समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट, AI इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट यू नो बेटर नाउ। ओके, अब हमको जैसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। या आपके करियर की एनर्जीज़, आपके लव की एनर्जीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी पर्सन का नेम इनिशियल, सम सोलमेट, सम एक्स, वो क्या है आपको पता चल जाता है जब आप देखते हो तो। ओके, ओके, JOXNYWVQ and I. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी है जो स्टार्ट हो रही है, मतलब शुक्र ग्रह वक्री हो रहे हैं, हो चुके हैं एक्चुअली, फ्रॉम 1 मार्च 2025 टू 12 अप्रैल 2025। ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत पावरफुल टाइम है। एक्चुअली मार्च का महीना ही बहुत पावरफुल है बिकॉज़ इस टाइम पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी होने वाला है 14 मार्च टू अप्रैल 6 एंड सोलर एक्लिप्स भी है ऑन 29 मार्च, सूर्य ग्रहण। तो ये आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि टेरो कार्ड्स से कि आपको क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको किस तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको कैसे डील करना है। सो लेट्स सी, वेरी वेरी पावरफुल टाइम्स कमिंग। आपके लिए क्या आ रहा है? पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। इवन बिफोर शफलिंग द कार्ड्स मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ। इस टाइम में वैसे तो जिनको शौक होता है वो वैसे भी करते हैं, आपको शौक है नहीं है अगेन आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप परफ्यूम बोल लो, इतर बोल लो, एसेंशियल ऑयल जिसकी स्मेल अच्छी होती है, आप अपने खुद पे अप्लाई करो, अपने रूम में रखो जहाँ आप रहते हो, ये आपके लिए बहुत सूदिंग एनर्जी लेके आएगा। मतलब इट्स लाइक इन्हांसिंग द एनर्जी ऑफ वीनस, शुक्र ग्रह। ये चीज़ आप ज़रूर करना अगर आप कर सकते हो तो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। What's coming for you in this Venus retrograde? Okay, Chariot card, forward movement, beautiful, overcoming the obstacles. बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। चलो
पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम कनेक्ट करेंगे कार्ड्स को. ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल. फोकस बहुत बढ़ रहा है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी. यू कैन बिकम पॉपुलर. अब जो भी वो मीन करता है आपके लिए, बट येस, यहाँ पे मुझे कैट की एनर्जी दिख रही है. स्ट्रे एनिमल कभी देखे ना, कैट वगैरह, कुछ खाना वाना कुछ भी दे देना, दूध दही कुछ भी. आइडली दूध उनके लिए अच्छे नहीं होते, बट अब क्या करें हम, ऐसे इमरजेंसी में कहाँ पे क्या चीज़ लाएं. बट हाँ, किसी भी चीज़ से उनका पेट भर जाए, स्ट्रे कैट्स वगैरह को, वो किटन्स, आप सकता है आपके पास पेट्स हो सकते हैं, आपको कैट्स वगैरह बहुत पसंद हो. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी ग्रोथ है आपके लिए इस आने वाले टाइम में. वो आपके टाइम वो स्टार्ट हो रहा है, या फिर वो ग्रोथ ऑलरेडी आपके लिए मेंट टू बी है इन दिस वीनस रेट्रोग्रेड. वाओ, टू ऑफ कप्स, यूनियन, लव, अफेक्शन, ब्यूटिफुल. वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए. ये अच्छा टाइम है आपके लिए काफ़ी. वन लास्ट कार्ड एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओ वाओ, मतलब चलो आप लोग तो वो पता नहीं, सी यूट्यूब पे जहाँ पे भी आप वीडियोस देखने जाओ, इतना डरा रखा है ना, वीनस रेट्रोग्रेड में ये हो जाएगा आपके साथ, वो हो जाएगा. सी आपके लिए तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. डेफिनेटली, स्पेशली आपके लिए, लव के लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है. एंड सोने पे सुहागा ये है कि इट्स समथिंग बिग लीप, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपके करियर में भी, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स उन चीज़ों के लिए होता है जिस चीज़ पे आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर आप आउट ऑफ द वे जाके इसमें बहुत एफर्ट्स लगाते हो इस काम में. चलो हम वन बाय वन एक हर कार्ड को से डील करते हैं, एंड दैट विल गिव यू दैट राइट डायरेक्शन. तो चलो हम ये सब कब से, अ बिग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन टू योर लव लाइफ. दिस कैन बी कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपका सोलमेट है. ये रीयूनियन की भी बात करता है, किसी आपका नो कॉन्टैक्ट. बट अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है, सी यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, चैरियट कार्ड से जब भी ये एनर्जी आती है ना, दो स्विंग्स की, मुझे हमेशा ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे दिखती है. बट एनीवे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिनके साथ भी आपकी ये जर्नी है, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, वे यू विल बी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड. कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, बस इतनी सी बात है. इट्स मोर लाइक, जब ये आप ये देख रहे हो इतने सारे स्ट्रीम्स निकल रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप हर लेवल पे सेटिस्फाइड फील करोगे इन टर्म्स ऑफ सेंसेस, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड आपको इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ऑलरेडी जाना पड़ेगा टू मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन इन टू योर लाइफ. या आपकी लाइफ में बहुत पीस ला रहा है. यहाँ पे डव की एनर्जी है, लिली पैड्स हैं पानी के ऊपर, नीचे गंदा पानी होता है. जैसे ऐसी चीज़ जो बहुत नेगेटिविटी से आप ऊपर उठ रहे हो, अगर आप वो ऊपर उठ जाओगे तो आपके लिए डिवाइन गिफ्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए. दैट्स मैनिफेस्टिंग फॉर यू. या तो ये वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में ही आपके पास आ जाए, या फिर ये एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. कुछ लिंक आपको ऐसा पता चले जब आप आने वाले, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. सी ये मैक्सिमम 2 months 3 months इज़ लाइक यूर मीटिंग दैट पर्सन, और आपका यूनियन हो रहा है किसी तरह से. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ बात पक्की हो सकती है, शादी की कमिटमेंट मिल सकती है. कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखती है. कोई इंसान आए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे. यहाँ पे अगेन टू ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स दोनों रीयूनियन की भी बात करते हैं, बट यहाँ पे रिन्यूअल है. जिनका रीयूनियन भी हो रहा है ना पास से किसी पर्सन से, वो एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. अगर वही पुरानी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो, वैसे ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हो, फिर वो आप ब्लॉक कर रहे हो यूनियन, फिर वो चीज़ नहीं आगे बढ़ेगी. मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. सो एस ऑफ कप्स इज अबाउट दैट. बट अदरवाइज ऑल्सो, अगर हम लव की एनर्जी से हट के भी देखें ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, वेल्थ. एस ऑफ कप्स कम्स विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मैंने बोला ना, हर सेंसेस आपके बहुत सेटिस्फाइड आप फील करोगे इन टर्म्स ऑफ एवरी लेवल.
अब हम एस ऑफ कप्स की बात करें तो टू ऑफ कप्स बता ही देते हैं, दिस इज़ अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट फाइंडिंग योर अदर हाफ। मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम, सोलमेट की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या बोलूँ, मतलब स्ट्रांग हो जाती है। एंड यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है, इक्वल गिव एंड टेक, अंडरस्टैंडिंग होना है दो लोगों के बीच में। मैंने बोला ना, आपका अगर रीयूनियन भी हो रहा है तो अगर इस एनर्जी से जाओगे तभी ये बहुत फ्रूटफुल होगा, नहीं तो वो रीयूनियन में ब्लॉकेज आएगी। इक्वल गिव एंड टेक है, रेसिप्रोकेशन है, सेक्शुअल एनर्जी बहुत अच्छी है, पैशन है। इट्स मोर लाइक फाइंडिंग योर अदर हाफ, जहाँ पे एक है ना, एक डीप लव, स्पिरिचुअल लव की बात हो जाती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टू ऑफ कप से कुछ चॉइसेस भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, बीइंग कंफ्यूज्ड हु इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, बिकॉज टू की एनर्जी डुअलिटी लेके आता है। तो टू इज़ अबाउट दैट कि ये सही है या ये सही है, ये रास्ता सही है या नहीं है। तो दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होना, या ये कन्फ्यूजन होना कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या ना जाऊँ इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज़ दिखती है। कुछ ऐसी एनर्जी, टू ऑफ कप्स एक तो बात करता है अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप के लिए आप देख रहे हो तो एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको ना पार्टनरशिप किसी के साथ आप कर सकते हो। बट ये जो पर्सन है उनके साथ आप बात करके ये देखना कि आपकी एनर्जीज अलाइन हो रही है, बिकॉज वो ये उस पर्सन से आपकी पार्टनरशिप चलेगी जो जो आप जैसी ग्रोथ चाहते हैं, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये पर्सन भी उसी तरह से बढ़ना चाहे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है। बट इट्स अ कार्ड ऑफ हार्मनी, बैलेंस कमिंग इन टू योर लाइफ, पीस कमिंग इन टू योर लाइफ, बिकॉज वो आप भी अपनी लाइफ में ला रहे हो। इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे। अब हम आते हैं, अच्छा चलो मैं चैरियट कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज ये चैरियट कार्ड आपके लिए मीनिंग रखता है, बहुत आपके करियर के लिए भी और आपके करियर, मनी, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ ऑल्सो। उसके बाद मैं आपके लिए करियर की एनर्जीज बताऊंगी क्वीन ऑफ वॉन्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स से। तो अब चैरियट कार्ड क्या बोलता है ना, आप आगे बढ़ो, बस अपना रास्ता मत रोको। जब अगर आप रुक गए ना तो वो प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज चैरियट कार्ड इज अबाउट आप कुछ ऐसी स्ट्रेंथ आ रही है, ऐसी आप कुछ, बिकॉज सी जब वीनस रेट्रोग्रेड आता है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हो लाइफ में, या फिर अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहे होते हो, आपको समझ में आता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर मी। तो यहाँ पे चैरियट कार्ड की बात है, आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ आ रही है, वो विल पावर है कि चैरियट क्या है, वो रथ आगे बढ़ रहा है। तो आपके हाथ में वो व्हील है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे अपनी लाइफ में, वो आप डिसाइड करोगे, आप अपनी डेस्टिनी के मालिक हो, आप उसको जिस तरफ चाहो उस तरफ मोड़ सकते हो। ये पावर आपके अंदर आ रही है। दिस इज़ थ्रू योर थॉट्स, दिस इज़ थ्रू योर एक्शंस। ये चैरियट का कार्ड का मतलब होता है आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आएंगे इस टाइम में। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा टाइम, बट वीनस रेट्रोग्रेड ये भी बोलता, सॉरी चैरियट कार्ड ये भी बोलता है कि वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में आपके पास चैलेंजेस आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो ऊपर नीचे होंगी, बट आप अगर काम वे में अपने डिसीजंस लेते हो, जो आपने मिस्टेक्स पहले किए हैं उसको हटा के अपने डिसीजंस लेते हो, इट्स लाइक फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर की एनर्जी या मनी की एनर्जीज जो भी है, बट फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लिए हो रही है, बिग फॉरवर्ड मूवमेंट। जो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों से ऊपर उठना, एक काम डिमीनर मेंटेन करना, विच इज़ अल्टीमेटली लीडिंग यू, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका पाथ है। सो दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग विद द चैरियट कार्ड। यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। अभी किसी पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जी है, इट्स लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन मून राइजिंग बड़े प्रोमिनेंटली दिखते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सेवन ऑफ पेंटिकल्स टू क्वीन ऑफ वॉन्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना आपको कि आपके लिए जिस चीज़ में आपने बहुत मेहनत की है, जिसमें आपका कर्मा लगा हुआ है, गुड कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, आपके सिंसियर एफर्ट्स लगे हुए हैं, अगर ये चीज़ आपके साथ चल रही है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज आपको क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, बारिंग द जेंडर, इट्स अबाउट एनर्जीज, आपको कोई बहुत अच्छी पोजिशन मिल सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्स इज अबाउट दैट, बीइंग गेटिंग इन द किंग क्वीन एनर्जी। कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं, फेमिनिन एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट, इन टर्म्स ऑफ कि आपकी कोई हेल्प कर दे, आपको कोई मेंटोर कर दे, कोई आपके बॉस की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको कोई टीचर, मेंटोर, वो पर्सन आपको हेल्प कर दे। यहाँ पे लायन की एनर्जी, कैट की एनर्जी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, आपके लिए येलो कलर बहुत लकी रहेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। एंड सी, क्वीन ऑफ वॉन्स इज ऑलवेज अबाउट कि ना
आप बहुत पॉपुलर हो रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी हो रही है, वो एक एस्पेक्ट है, तो जिसकी वजह से ना इट्स मोर लाइक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बहुत। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स लाइक आप खुद के लिए दैट आप उसको सेल्फ लव बोल सकते हो, उसको सेल्फ केयर बोल सकते हो, जो भी है, जिस भी वजह से आप खुद के लिए ना यू आर वेरी स्ट्रांग। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। आप यू नो दैट यू आर द क्वीन, यू आर द किंग। तो आपको वो रियलाइजेशन हो रही है, अपनी पावर की रियलाइजेशन होना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्स एक तो आपका रूटीन स्ट्रक्चर लाइफ का और टाइम मैनेजमेंट, इस पर आप बहुत वर्क कर रहे हो इन अ वेरी बिग वे। अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, डाइट पे बहुत काम कर रहे हो। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन सिंक। एंड देखो, जो लोग नहीं वर्क कर रहे हो तो ऐसे रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करना। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ की बात होती है। आप क्या चीज़ें करते हो, क्या चीज़ आपको एडवाइस दी जा रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। समहाउ इन टोटलिटी, इन मतलब होलिस्टिकली आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है। 7 of Pentacles इज़ अ वेरी गुड ओमन विच टॉक्स अबाउट अचीवमेंट, अक्लेम। कोई आपको रिवॉर्ड, अवार्ड मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकती है, बट सिंसियर एफर्ट्स जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, वो डिस्क्लेमर के साथ है कि वो तभी मिल रही है। बिकॉज 7 of Pentacles इज़ अबाउट, मतलब है ना, योर आउटकम, योर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कर्मा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो। ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड, आई मीन सी अगेन, वो तो बात है ही, सबको पता होता है कि अपने कर्मा को कुछ ऐसी चीज़ें आप अच्छे चीज़ें करोगे इस वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में, जिसमें आप अपने गुड कर्मा पे एड ऑन कर रहे हो। राइट एफर्ट्स यू आर मेकिंग, वट एवर दैट मीन्स फॉर यू। बट क्वीन ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट कुछ एम्बिशन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जो अगर लो भी जा रहा था, तो बिकॉज यू आर ओवरकमिंग दी ऑब्स्टिकल, परेशानी से आप ऊपर उठ के आपको इट्स कम्स विद अ वेरी 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 स्ट्रांग एनर्जी। इट्स कम्स विद एनर्जी ऑफ क्राउन। मतलब आप खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो इतनी। अब ये डिल्यूजनल होने वाली इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि ना, आपको कुछ, या तो कुछ आप अचीव कर रहे हो, आपको वो फील हो रहा है, आपको अपनी पावर रियलाइज हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो दैट कैन बी सीन किंग क्वीन वाली फीलिंग। खुद को वैसे ट्रीट करना, एक वो चीज़ भी हो जाती है यहाँ पे। किसी की शादी आप अटेंड कर सकते हो इस टाइम में। पता नहीं, वहाँ पे बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है वहाँ से। या फिर बहुत आपने रिसेंटली किसी की शादी अटेंड की है, शादी, एंगेजमेंट, समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, एस ऑफ कप्स, 2 of Cups, ये दोनों बात करते हैं ना, इंगेजमेंट एंड मैरिज से रिलेटेड होता है, सम प्रोग्रेस देयर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स बात करते हैं ना, आप थोड़े पिकी होगे व्हेन इट कम्स टू, हो सकता है आपको प्रपोजल्स वगैरह आए, तो यू विल बी पिकी। आप उसी इंसान को हाँ बोलो जो आपके लेवल को मैच करे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ओके ये वो वाले लोग हैं ना जिन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ लाइफ में देख लिया है, तो अब आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज चैरियट कार्ड वो बताता है, 7 of Pentacles स्ट्रगल बताता है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपके करियर की एनर्जीज है, तो दैट इज़ पेइंग ऑफ, योर स्ट्रगल इज़ पेइंग ऑफ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको जहाँ पे लगता है कि किसी की हेल्प मिल सकती है, किसी से गाइडेंस मिल सकती है, किसी की हेल्प मिल सकती है, उस इंसान से जाके वो चीज़ मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक आपको यूनिवर्स वो हेल्प प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सो डोंट से नो टू हेल्प। आप देख रहे हो जैसे कि ये इंसान एक गाइडेंस ही, आप देख रहे हो इनके कंधे पे हाथ है, मतलब एक सपोर्ट आना किसी का, दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन द कमिंग टाइम्स। तो उस चीज़ का अगर आप हेल्प मांगते भी, चाहे वो फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, किसी की भी एनर्जी हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। कोई स्ट्रेंजर भी आपको हेल्प कर सकता है। मैंने आपको बोला ना, आपका कर्मा पे ऑफ कर रहा है, तो दैट कैन बी सीन ओवर योर। तो उसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी से हेल्प मांगने में, किसी से गाइडेंस, एडवाइस मांगने में। नथिंग बैड, इट्स लाइक इट विल लीड यू ऑन टू द राइट पाथ। ओके, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट चक्रा हीलिंग हो रही है आपकी।
It's like you're going through that sacral chakra healing. And the other thing that is here, आपको अपने हेल्थ बॉडी पे बहुत ध्यान देना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ हो रहा है. इट्स मोर लाइक आपका एक ग्लो अप फेज आ रहा है. आप देख रहे हो लाइक आप अपने बॉडी एक्सरसाइज जिम योगा अपने डाइट पे ध्यान देना. लड़के हो आप लड़की हो डजेंट मैटर, बट आप उस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हो. एंड इट्स मोर लाइक ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो अब पॉजिटिविटी, अब चलो वो आप समझ में भी आपको आता है. डाइट आपकी जैसी होती है, आप जिस तरह से वर्कआउट करते हो, इट रिलीजेस सर्टन हार्मोन्स इन योर बॉडी विच इवेंचुअली लीड्स टू फीलिंग गुड वाला हार्मोन, सो आई थिंक दैट्स डोपामीन और सेरोटोनिन, आइदर ऑफ दीज टू. तो बेसिकली इसकी वजह से ना यू फीलिंग वेरी गुड. एंड जब आप व्हेन यू एक्सूड positive energies, you attract right people into your life as well. You attract right energies into your life as well. वो चीज़ यहाँ पे है. So healing, कुछ लोगों की healing मुझे complete इसलिए दिख रही है बिकॉज आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है. तो आपकी healing complete हो रही है इस टाइम में. yes, ओके. किसी ऐसी चीज़ से हीलिंग कंप्लीट हो रही है जो 2024 में हुई थी या इनिशियल 2025 में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी. पता नहीं वो हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी इमोशन से रिलेटेड है, बिकॉज 8 का नंबर है यहाँ पे. आठ यहाँ हीलिंग हो रही है किसी ऐसे पर्सन से, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके लिए. यहाँ पे फिर से 8 का नंबर आ गया. मैं एक यहाँ से क्लैरिफायर भी लूँगी. बिकॉज ऑफ समवन जो डिसेप्टिव एनर्जी में आपके लिए, कोई इंसान कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो फॉल्स पर्सन की एनर्जी होती है ना, उसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई हो या आपकी लाइफ अफेक्ट हुई हो. किसी सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी अफेक्ट हुई थी जो जैसा दिखा रहा था वो वैसा है नहीं. या फिर ये इनडायरेक्टली, या तो ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट हुआ है या फिर इनडायरेक्टली बहुत नज़र लगी है थ्रू दिस पर्सन. क्योंकि ये इंसान आपके फेस पे जैसा दिखा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है वेरी गुड टू योर फेस बट नॉट गुड फॉर योर एनर्जीज. इतना मैच करना 8 की एनर्जी, बट आप उससे हील हो रहे हो, फाइनली उस चीज़ से निकल रहे हो. हो सकता है इस पर्सन का फेवरेट कलर रेड हो या फिर इनका कुछ है कलर कराया हो, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है. समथिंग, यस, ओके. मैं एक कार्ड और लूँगी इससे. थर्टीन, वेल्दी मैन, 4 की एनर्जी. दिस टॉक्स अबाउट अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हैं ना, वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आने वाले, या फिर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करोगे, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एनर्जी दिखती है. अब जो भी है वो शेयर मार्केट, सेकेंड मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट रियल एस्टेट या जो भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. एंड दैट कैन मेक ऐड टू योर मनी, जो आपको अच्छा रिटर्न्स दे, अच्छा प्रॉफिट दे. वेल्दी मैन, हियर इट टॉक्स अबाउट किसी ऐसे इंसान से आप कनेक्ट हो सकते हो, स्पेशली सी अगेन हियर I'll just differentiate so that you understand. अगर आप एक मेल हो तो आपकी लाइफ में करियर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, मनी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो रही हैं. आप उस करियर पाथ पे जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ अच्छी चीज़ लाइक समथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन देयर. जो लड़कियां हैं वो रीडिंग ये देख रही हैं, या फिर फीमेल हो आप ये रीडिंग देख रहे हो, अ पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, या फिर ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हो जो काफ़ी वेल्दी पर्सन है, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, या फिर वो खुद इंसान बहुत अच्छा कर रहा हो करियर या पैसे की एनर्जी में. सो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. ओके, नाउ हम वीनस रेट्रोग्रेड के लिए देख रहे हैं. तो लव की एनर्जी, तो वैसे भी वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव. तो देखते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स आपको क्या बता रहे. एक सेकेंड. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. एक कार्ड और. लव योरसेल्फ फर्स्ट. आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट तब होगी, आपकी लव लाइफ तब, एंड एक्चुअली लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज जब ये कार्ड आया था तो ये उल्टा कार्ड आया. मतलब
आपके अंदर या आप किसी पर्सन से डील कर रहे होगे या कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है, जिनको कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, पोजेसिव होना, चीज़ मतलब हर चीज़ में ना बहुत सफोकेटिंग एनर्जी। अब वो रिवर्स में आया है तो मतलब इस टाइम पे ना आप उस चीज़ को, ये इस हैबिट को, इन चीज़ों को लेट गो करना, ये आपकी लव लाइफ इम्प्रूव कर रहा है। अगेन दिस टॉक्स अबाउट समवन यू आर डीलिंग विद। आप किसी से या फिर डील कर सकते हो या फिर ये आपकी एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड रिवर्स में आना मतलब आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो या कर चुके हो। तो ये अगर आपने कर लिया तो आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट कार्ड, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। पहली बात तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी आ गई। दूसरी बात, कोई भी इंसान हो, लव की एनर्जीज, रोमांटिक एनर्जीज में किसी और से प्यार करने के पहले ना आप खुद से प्यार करना सीखो। वो आप करते नहीं हो, आप दूसरों को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल आपकी नीचे चली जाती है कई बार व्हेन इट कम्स टू जिससे आप लिटरली बहुत प्यार करते हो। सी, ये साइन होता है समवन हुज इमोशनल, समवन हुज अ नाइस पर्सन। बट डियर, ये अभी के टाइम पे नहीं चलता है। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे करते हो ना, तो पहली बात तो वो यूनिवर्स को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। व्हाट आर यू डूइंग, मैंने तुमको इतना दिया, मैंने तुमको ये एनर्जीज दी, बट तुम उसकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हो। दूसरी बात, सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। अगर आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा ऊपर रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो एरोगेंस में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे आई होप आपको डेफिनेटली पता, आई नो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू डेफिनेटली नो उन चीज़ों में डिफरेंस है। तो खुद से प्यार करना सीखो। आप देखना, जितना आप खुद से प्यार करोगे उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन, जो आप द सेल्फ लव इज़ ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच लव यू विल गेट फ्रॉम योर पर्सन। मैं रोमांटिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम कौन से कार्ड्स देखेंगे? टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। चलिए, क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। अब ये क्यों कार्ड आया है, लेट्स सी। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। सी, अगर आप कंफ्यूज्ड रहोगे, मडल्ड वे में चीज़ें, मतलब है ना, आप क्लियर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, इनडिसीजन है, कन्फ्यूजन है माइंड में। आप इस जंगल में गए, कुछ भी चीज़ आपको जो भी आपके माइंड में चलता है, घना जंगल है, आप इसमें खो गए, आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर वो आपकी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन लेके आएगा। इनडिसीजन से निकलो, कंफ्यूज मत रहो आपको लाइफ में क्या चाहिए, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। तो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब वाई टू डू दिस, ये अनक्लियर थिंकिंग आपको ना स्टक एनर्जी में रखेगा, जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है। तो आप में से कुछ लोग हैं ना, जिनको ऐसे सपने आते होंगे, जैसे आप किसी जंगल में खो गए, कोई चीज़ आप करने जा रहे हो वो इनकम्प्लीट रह गई, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ट्रेन छूट रही है, समथिंग इनकम्प्लीट, बिकॉज वो आपकी एनर्जी है थोड़ी इनडिसीजन की किसी चीज़ में। अगर आप इस एनर्जी से निकल जाओगे तो इट्स गोइंग टू ब्रिंग बेटर एनर्जीज फॉर यू। योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सी अगेन, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 3 कार्ड्स आना इतना वो नहीं है। अगर ये आपके माइंड में ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं, या फिर आने वाले वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, यू विल बी फेल्ट टाइड डाउन। टेरॉ कार्ड से आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ टेक अ डिसीजन, मूव फॉरवर्ड। ये टाइम नहीं है खुद को कंफ्यूज करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का, बिकॉज ये जस्ट आपका श्योर टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। या फिर कोई इंसान अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, दिस कैन जस्ट फ्रस्ट्रेट यू। डोंट लेट दैट हैपन। लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, ये आपकी एनर्जीज़ है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ रहे हो। तो क्या आप चाहोगे कि इस कन्फ्यूजन से, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन की वजह से आपकी वो सक्सेस रुक जाए? क्यों करना है? मतलब
ज़रूरी नहीं है ना। जो कन्फ्यूजन ला रहा है इंसान उस सिचुएशन, उसको पीछे छोड़ो ना। आप इतना मत सोचो। सी, अल्टीमेटली लोग उनकी ही उन लाइक अगर आपको इतना अफेक्ट होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग कुछ नहीं बोलते। जो उसको सक्सेस मिल जाती है, जो अच्छी लाइफ अपनी जी रहा है, वो उसके पीछे फिर लोग आके अच्छी ही बातें करते हैं, चाहे पीठ पीछे कितना भी कुछ हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से अपनी लाइफ क्यों ख़राब करनी है। आपके लिए सक्सेस आ रही है, एक्सेप्ट इट। कब यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई इंसान कुछ बताना चाह रहा है, आपको हो सकता है वो क्रिटिसिज्म लग सकता है, बट ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करता है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू नो कि फिर वो आपको एक राइट पाथ पे ले जा रहा है। जैसे वो इंसान ना, ऐसा नहीं है कि आपका बुरा चाह रहा है इसलिए आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पीपल। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा कि आपको ये चीज़ करो, इन चीज़ों को अवॉइड करो। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें ठीक नहीं है, उसको आपको इम्प्रूवमेंट। हो सकता है आप मे बी आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद ही को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो एंड समझ रहे हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर किसी इंसान से आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल रही है। सो एक्सेप्ट इट, नथिंग बैड। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी, उस प्रॉब्लम से अब आप ऊपर उठ रहे हो, एक ब्रिज बन रहा है। यू नो एक स्पेस से जहाँ आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नाउ यू कैन गो थ्रू दैट स्पेस, उस ब्रिज के थ्रू, सम मीडियम। ग्रेट हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आने वाले टाइम में। एक्सेप्ट इट, बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, खुद में खुश रहो। जब आप खुद में खुश रहोगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए वैसे भी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। बाकी चीज़ों का आप ज़रा ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम और मैसेजेस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट, कैट की एनर्जी। यहाँ पे ना पहले भी कैट बताया, हाँ यहाँ पे बताया था ना मैंने, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी से। कैट एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। ओके, यूर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। दिस कार्ड सेज, पहली बात तो आपकी बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप मतलब सी, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ समथिंग डिफरेंट, बट आप खुद बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो। आपको राइट हेल्प आएगी, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। नाउ दिस टॉक्स अबाउट, आप एक नेचुरल हीलर हो। आप अपनी एनर्जीज भी हील कर सकते हो ना, आपके अंदर वो एबिलिटी कि आप दूसरों की एनर्जीज भी बहुत हील कर सकते हो, तो वो एक नेचुरल गिफ्ट है आपके साथ। नाउ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। आपको वो एंजल नंबर्स देखना, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, टेरो, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो वो इंट्यूशन, और आपका इंट्यूशन खुद बहुत स्ट्रांग है। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार कुछ होने वाला होता है इंसान को, वो कुछ ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं। एंड दिस कार्ड सेज, आपको क्राउड के साथ नहीं जाना है। वो जो मीडियोकर एनर्जीज आपकी है ही नहीं। आप देखते हो कैट की पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। इट्स मोर लाइक आप वो भीड़ का हिस्सा नहीं हो, यू आर समथिंग अबव दैट। अगर हो सकता है आपको इस वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम में ये कुछ रियलाइजेशन हो जाए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, ऐसी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए, तो बेसिकली उस चीज़ को समझो, यू आर मेंट टू बी अ स्टार, यू आर मेंट टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। आप, जैसे मैंने बोला कि आप भीड़ का पार्ट नहीं हो। आप चेयर लीडर किसी और के नहीं, आप लोग, आपके लिए लोग चेयर करेंगे, वो आपकी वैसी एनर्जी है। नथिंग रॉन्ग इन चेयरिंग फॉर समवन, बट जस्ट टेलिंग यू व्हाट दिस कार्ड सेज। लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे, लाइफ आपको हर तरह का, यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करो। आप तो कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड पड़े हो, पता नहीं कौन आपको कंफ्यूज कर रहा है, या आप किस चीज़ में कंफ्यूज पड़े हो। सी, अगर आप इस चीज़ में नहीं हो तो बेस्ट है आपके लिए बहुत अच्छा टाइम, बिकॉज यही एक रिस्ट्रिक्शन, यही एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके लिए अभी दिख रही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम यू। इनफ, यू आर सेटिस्फाइड। आप तो एकदम लाइक सी,
आप अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत समझ रहे हो कि आप क्या चीज़ हो। मेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनर्जी से आया, अगेन यहाँ पे हो सकता है किसी सिचुएशन ने, किसी इंसान ने आपको ये रियलाइज़ करा दिया है, मे बी हार्ड वे, मे बी द easy way also, but yeah. This card says, what have you had enough of? Honor your limits and have the courage to speak to them. Draw clear boundaries, honor both yourself and those in your life. जैसे ना मैंने आपको बोल रही थी, किसी चीज़ है ना, अब आप ऐसा बोलोगे इनफ इज़ इनफ, अब मुझसे और इस चीज़ में, जो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही होगी ना, आप उस चीज़ से दूर जाओगे इस टाइम पे। आप अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज खुद ऑनर करोगे। एंड अगर कोई चीज़ इंसान आपको परेशान करे, आप जाके यू विल स्पीक अप कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब मुझे क्यों परेशान कर रखा है। ये स्पीकअप वाली एनर्जी, जैसे ना बोला ना इनफ इज़ इनफ, उस टाइप से कुछ चीज़ होगी। आप इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस, पहले ही अपनी बाउंड्रीज क्लियरली आप मार्क कर लो। आप ये समझो कि आप क्या चीज़ हो। क्या आप ऐसे लोगों से डील करना चाहते हो जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में ला रहा है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो अच्छा, बिकॉज ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो चलो ये ले लिया। तो 6 वीनस शुक्र ग्रह, धर्मा केतु 7 8 कर्मा, धर्मा एंड कर्मा। सो अपने कार्मिक लेसन्स को सीख के, अपने कर्मा को अंडरस्टैंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। शुक्र ग्रह मनी, कंफर्ट, प्यार, इन सब चीज़ों की बात करता है। जैसे आपने कुछ सीख लिया वो अपने मिस्टेक्स से, एंड शनि आपके उसके रिजल्ट्स दे रहे हैं इन दिस फॉर्म, वीनस की एनर्जी। एंड फिर आप अपना धर्मा रियलाइज़ करो केतु की, लाइफ में सिर्फ लेना ही सब कुछ नहीं है। इट्स अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द पर्सन जो आपके अराउंड है, आपकी फैमिली, जिनके पास कम है आपसे, स्ट्रे एनिमल्स जिनको कोई हेल्प नहीं करता, तो आप अपना धर्मा समझ रहे हो इस आने वाले टाइम में। तो बिग रियल एक फिलोसफिकल आउटलुक किसी का डेवलप होता है ना लाइफ के बारे में, उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज डेवलप हो रही हैं। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लव लाइफ, आपके करियर से रिलेटेड हो या आपको गाइडेंस दे दे। सो ओके, लेट्स सी। W D U F L R O M H C B and J। ठीक है, सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।